हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और जो आजकल हम सांख्य दर्शन कर रहे हैं, इस ज्ञान से भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे, इस ज्ञान से भी लाभ उठा रहे होंगे। तो आज हम सांख्य दर्शन की समीक्षा करने वाले हैं, ठीक है। और सांख्य दर्शन को लेकर के जो विभिन्न दार्शनिकों की जो आपत्तियां हैं उसको लेने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए, अपना और अपने आसपास जो लोग हैं उनका ख्याल रखिए, ठीक है। शुरू करते हैं। देखिए, सांख्य दर्शन की समीक्षा। सांख्य दर्शन के दो तत्व हैं, पुरुष और प्रकृति। इन दो तत्वों को मानने के कारण सांख्य को द्वैतवादी दर्शन कहा जाता है। दोनों तत्वों को द्वैतवाद में एक दूसरे से स्वतंत्र माना जाता है, परंतु जब हम सांख्य के द्वैतवाद का सिंहावलोकन करते हैं तब द्वैतवाद त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। सांख्य द्वैतवाद के विरुद्ध अनेक आक्षेप प्रस्तुत किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इनके द्वैतवाद को जो है कि पुरुष और प्रकृति दो तत्व हैं उस पर आक्षेप किया है, ठीक है। सांख्य ने पुरुष को आत्मा और प्रकृति को अनात्म कहा है। पुरुष दृष्टा और प्रकृति दृश्य है। पुरुष ज्ञाता और प्रकृति ज्ञेय है। इस प्रकार तत्वों को एक दूसरे से स्वतंत्र माना जाता है, परंतु यदि पुरुष को आत्मा और प्रकृति को अनाथ माना जाए तो दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा होगी। यदि अनाथ को नहीं माना जाए तो आत्मा ज्ञान किसका प्राप्त करेगी। यदि ज्ञान प्राप्त करने वाला आत्मा को नहीं माना जाए तो अनात्म ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। इस प्रकार आत्मा अनात्मा का संकेत करता है। इससे सिद्ध होता है कि पुरुष और प्रकृति एक ही परम तत्व के दो रूप हैं। तो दो तत्व ना कह करके इसको इस तरह से कहा जाना चाहिए था कि एक तत्व के दो रूप हैं। तो ये त्रुटि निकाल देते हैं, ठीक है। यद्यपि सांख्य पुरुष और प्रकृति के बीच द्वैत मानता है, फिर भी समस्त सांख्य दर्शन प्रकृति की अपेक्षा पुरुष की प्रधानता पर जोर देता है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है कि पुरुष को प्रकृति से ऊपर रखा गया है ना। प्रकृति पुरुष के भोग तथा मोक्ष के लिए समस्त वस्तुओं का निर्माण करती है। जब तक सभी पुरुषों को मोक्ष नहीं मिल जाती है तब तक विकास की क्रिया स्थगित नहीं हो सकती। सचमुच प्रकृति पुरुष के उद्देश्य को प्रमाणित करती है। प्रकृति साधन यानी मीन्स बन जाती है और पुरुष एंड्स यानी साध्य बन जाता है। तो ये आपने साधन और साध्य का कॉन्सेप्ट समझा होगा बहुत पहले। बहुत सारे विषयों में इसको बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए, मेरा ये मानना है कि जब हम किसी चीज़ का गहरे में जाते हैं ना, किसी चीज़ को हम जब गहरे से जानते हैं तो आप ये देखते होंगे कि किसी एक को तो त्याग करना पड़ता है। अगर मान लीजिए यहाँ प्रकृति पुरुष के लिए इतना सब कुछ कर रही है तो परिवार में भी आप देखते होंगे कि कोई एक व्यक्ति त्यागी ज़रूर होता है, तभी परिवार का निर्वहन हो सकता है। अदरवाइज़ सब जब अपनी अपनी ही करेंगे या मुझे ही सब कुछ चाहिए, अगर सब समझ लीजिए ये इस तरह की बातें करने लगे तो फिर परिवार या ये संसार कैसे चलेगा। अगर यहाँ पे प्रकृति खुद को पुरुष के लिए समर्पित करती है तो इसका भी स्वागत होना चाहिए, मेरा ये मानना है, ठीक है। मुझे इसमें कुछ आक्षेप जैसा करना ठीक नहीं लगा, ठीक है। ये मेरा मत है, ओके। अब देखिए क्या बता रहे हैं। इस प्रकार जब प्रकृति के अधीनस्थ और पुरुष पर आश्रित है, तो कह रहे प्रकृति जब पुरुष के अधीनस्थ यानी उसकी सबऑर्डिनेट है, तो कह रहे हैं कि और पुरुष पर आश्रित है, तब पुरुष और प्रकृति को स्वतंत्र तत्व मानना भ्रामक है। सांख्य प्रकृति की अपेक्षा पुरुष को अधिक महत्ता देकर विज्ञानवाद की ओर अग्रसर प्रतीत होता है। सांख्य का सबसे बड़ा दोष पुरुष और प्रकृति के द्वैत को मानना है। इस द्वैत के फलस्वरूप सांख्य पुरुष और प्रकृति के संबंध की व्याख्या करने में नितांत असफल रहा है। संसार की दृष्टि देखिए, जब आप संसार में दृष्टिपात करते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि कोई बड़ा है, कोई छोटा है ना, कोई काला है, कोई गोरा है। इस तरह से आप विविधताएं देखते हैं। तो यहाँ पे ये कह देना कि अमुक चीज़ ज़्यादा प्रभावशाली है, या आप गोरे रंग के हो गए, या आप कह सकते हैं कि आप उच्च कुल में जन्म लेकर के ज़्यादा आप श्रेष्ठ हो गए, ऐसा नहीं है। देखिए, होता क्या है कि यहाँ पे जब अगर हर वस्तु है और हर स्थिति का वर्गीकरण आप देखते हैं
तो ये श्रृंखला होगी होगी, कोई आपसे आगे भी होगा, कोई आपके पीछे भी होगा, कोई मध्य में भी होगा, ये सारा सब कुछ होगा। ठीक है, ये समझने की वाली बात है। तो यहाँ ये कह देना कि पुरुष ही सब कुछ करा, अगर प्रकृति ना करे, कभी ऐसा हो जाए तो फिर पुरुष ही कैसे मुक्त हो पाएगा। तो यहाँ पे ये हमें ठीक प्रतीत होता है कि आक्षेप जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमें भी खुद से ये समझना पड़ेगा। कह रहे हैं सांख्य का सबसे बड़ा दोष पुरुष और प्रकृति के द्वैत को मानना है। इस द्वैत के फलस्वरूप सांख्य पुरुष और प्रकृति के संबंध की व्याख्या करने में नितांत असफल रहा है। संसार की सृष्टि पुरुष और प्रकृति के संयोग से होती, परंतु पुरुष और प्रकृति के संयोग की व्याख्या करना सांख्य की समस्या हो जाती है, जिसका समाधान हजार प्रयत्नों के बावजूद नहीं हो पाता है। दोनों के संबंध की व्याख्या सांख्य अंधे और लंगड़े की उपमा के द्वारा करता है, ये हमने जाना था। प्रकृति और पुरुष का संयोग अंधे और लंगड़े के संयोग की तरह है, एक दूसरे को मिलकर जंगल से पार होते हैं। ठीक है, इस उपमा के आधार पर पुरुष को लंगड़ा तथा प्रकृति को अंधा मान लिया जाता है, परंतु सांख्य यह भूल जाता है कि यह उपमा प्रकृति पुरुष के स्वरूप को परिवर्तित कर देती है। अंधे व्यक्ति के चेतन होने के कारण यह उपमा प्रकृति को चेतन बना डालती है। लंगड़ा व्यक्ति सक्रिय है क्योंकि वह विचारों को अंधे व्यक्ति को शब्दों के द्वारा प्रदान करता है। इस उपमा के द्वारा पुरुष की तुलना लंगड़े व्यक्ति से की गई है, जिससे वह सक्रिय हो जाता है। इस प्रकार यह उपमा एक और प्रकृति की चेतनशील तथा पुरुष को सक्रिय बनाकर दोनों के स्वरूप में विरोधाभास उपस्थित करती है। ठीक है, ये तो हमने इस पर डिस्कस हम कर चुके हैं। ठीक है, सच पूछा जाए तो कहना पड़ेगा पुरुष और प्रकृति के बीच संयोग असंभव है। शंकराचार्य ने कहा है कि पुरुष के निष्क्रिय और प्रकृति के अचेतन होने के कारण कोई भी तीसरा तत्व उसमें संयोग नहीं करा सकता। जब पुरुष और प्रकृति का संयोग संभव नहीं है, तब विकासवाद के आरंभ का प्रश्न निरर्थक हो जाता है। द्वैतवाद सांख्य दर्शन को अप्रामाणिक बना देता है, अतः द्वैतवाद समीचीन नहीं है। पुरुष के विरुद्ध आपत्तियां देखिए इन्होंने प्रस्तुत की हैं, तो उसके विरुद्ध आपत्तियां जो हैं जान लीजिए। पहला बता रहे हैं, सांख्य पुरुष को शाश्वत मानता है, यह अविनाशी है, परंतु सांख्य ने पुरुष की व्याख्या इस प्रकार की है जो यह प्रमाणित करता है कि पुरुष विनाशी है। सांख्य पुरुष ने देखिए, सांख्य जो पुरुष हैं, ठीक है, यहाँ पे उनको क्या कहा गया था कि कॉन्शियस है और प्रकृति अनकॉन्शियस है। और ये भी कह रहे हैं कि ये जो पुरुष हैं यहाँ पर वो अपरिवर्तनशील हैं, जबकि प्रकृति क्या है, परिवर्तन करती रहती है और नए नए उसमें देखिए चीज़ें जुड़ती जाती हैं और विकास होता रहता है, ये आपने देखा होगा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि सांख्य ने पुरुष को के जन्म और मृत्यु को माना है। या पुरुष का जन्म और उसकी मृत्यु होती है तब उसे अविनाशी मानना अनुपयुक्त प्रतीत होता है। इस प्रकार सांख्य के पुरुष संबंधी विचार पुरुष को अशाश्वत बना डालते हैं। दूसरा बता रहे, सांख्य ने पुरुष को निष्क्रिय माना है, इसके विपरीत प्रकृति सक्रिय है। पुरुष प्रकृति के व्यापारों का दृष्टा है, परंतु सांख्य ने स्वयं पुरुष की इस विशेषता का उल्लंघन किया है। जब पुरुष और प्रकृति के संबंध का प्रश्न उठता है तो सांख्य पुरुष को भोक्ता तथा प्रकृति को भोग का विषय मानता है। यानी कि देखिए, कल हमने जाना था ना, प्रमेय, प्रमाता और प्रमाण। तो कुछ ज्ञान होगा, उसको कोई जानने वाला होगा, ठीक है, फिर उसका हम प्रमाण देते हैं। इसी प्रकार कोई भोगने वाला है और कोई भोग वस्तु भी है। तो यहाँ प्रकृति को भोग बताया गया है और जो पुरुष हैं वो भोगने वाले को बताया गया है ना, इस तरह से उसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, यदि पुरुष निष्क्रिय, उदासीन एवं तटस्थ है तब वह भोक्ता कैसे हो जाता है। ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में भी सांख्य पुरुष को सक्रिय प्रमाणित करता है। बुद्धि ही वह उपादान है जिसके द्वारा पुरुष विभिन्न वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करता है। आत्मा बुद्धि पर प्रभाव डालकर ज्ञान को अपनाने में सहायक होती है, परंतु यदि आत्मा निष्क्रिय है तो वह बुद्धि को कैसे प्रभावित कर सकती है। तो ये सारे प्रश्न खड़े कर रहे हैं। तीसरा बता रहे, सांख्य दर्शन का सबसे बड़ा दोष यह कहा जा सकता है कि उसने आरंभ से अंत तक पुरुष और जीव के बीच विभिन्नता नहीं उपस्थित की है। पुरुष के बारे में जो बातें कही जाती हैं बातें जीव पर लागू होती हैं। पुरुष को स्थापित करने के लिए जितने प्रमाण दिए गए हैं उनमें अधिकांशतः प्रमाण जीव की सत्ता प्रमाणित करते हैं। एक और सांख्य कहता है कि आत्मा, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से भिन्न है, परंतु दूसरी ओर जब वह पुरुष के अस्तित्व को प्रमाणित करता है तो मन, बुद्धि तथा शरीर के विभिन्न अनुभवों का सहारा लेता है। इसलिए सांख्य दर्शन में पुरुष और जीव के बीच जो विभेदक रेखा है वह लुप्त नजर आती है। तो कह रहे हैं जैसे जीव की व्याख्या होती है उस प्रकार ही पुरुष की व्याख्या कर दी गई है और कहीं से कुछ अलग नज़र नहीं आता, तो इसको अलग हम कैसे जान लें, इस तरह से वो बता रहे हैं। चौथा बता रहे हैं,
सांख्य पुरुष की अनेकता में विश्वास करता है। सांख्य का अनेकात्मवाद है ना विरोधपूर्ण प्रतीत होता है। सभी पुरुषों को सांख्य ने शुद्ध चैतन्य माना है। पुरुषों के बीच गुणात्मक भेद नहीं है, परंतु यदि सभी पुरुष समान हैं, उनमें गुणात्मक भेद नहीं है, तो फिर पुरुषों को अनेक मानना अप्रमाणित प्रतीत होता है, अप्रमाणिक प्रतीत होता है। पुरुष की अनेकता को प्रमाणित करने के लिए जितने प्रमाण सांख्य ने अपनाए हैं वे जीव की अनेकता को प्रमाणित करते। तो यहाँ पुरुष जो कह रहे हैं इसको मिसनॉमर बता रहे हैं, यानी गलत उन्होंने नामकरण कर दिया है। इसको जीव ही कहना चाहिए था, जीव और आत्मा कहना चाहिए था। ठीक है, समझ गए। अब कह रहे हैं कि पुरुष की अनेकता को प्रमाणित करने के लिए जितने प्रमाण सांख्य ने अपनाए हैं वे जीव की अनेकता को प्रमाणित करते हैं, पुरुष की अनेकता को नहीं। यदि सांख्य अनेकात्मवाद के बजाय एकात्मवाद को अपनाता तब वह प्रमाण संगत होता। ठीक है, आप देखिए प्रकृति के विरुद्ध आपत्तियां जान लीजिए क्या है। सांख्य के पुरुष है ना के दोषों का अध्ययन करने के बाद अब हम सांख्य की प्रकृति के दोषों का अध्ययन करेंगे। प्रकृति के विरुद्ध निम्नांकित आपत्तियां पेश की गई हैं। पहली बता रहे हैं, प्रकृति को सांख्य ने निरपेक्ष और स्वतंत्र माना है, परंतु समस्त सांख्य दर्शन को प्रकृति की सापेक्षता और परतंत्रता का प्रमाण कहा जा सकता है। प्रकृति से संसार की समस्त वस्तुएं विकसित होती हैं। प्रकृति सृष्टि कार्य में तभी संलग्न होती है जब पुरुष का सहयोग मिलता है। पुरुष के संयोग के बिना प्रकृति विकास करने में असमर्थ है। जब प्रकृति विकास के लिए पुरुष पर आधारित है तब उसे स्वतंत्र कहना क्या हो जाएगा, हास्यास्पद बता रहे हैं, यानी हंसी का पात्र। ठीक है, सांख्य प्रकृति की स्वतंत्रता का ही खंडन नहीं करता, वरन प्रकृति की निरपेक्षता का भी खंडन करता है। जब पुरुष अपने स्वाभाविक स्वरूप को पहचान लेता है तब प्रकृति उसे कह रहे उस पुरुष के लिए अंतर्ध्यान हो जाती है। जब प्रकृति अंतर्ध्यान हो जाती है तब उसे निरपेक्ष मानना भ्रांति मूलक है। ठीक है, दूसरा बता रहे प्रकृति ने देखिए अभी आप ये समझ पा रहे होंगे कि पहले तो स्वतंत्र बता दिया कि दोनों स्वतंत्र हैं, फिर बीच में उनका संबंध भी बता रहे थे, तो एक तरह से भ्रांति यानी कि एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ये भी बता रहे हैं कि अगर पुरुष नहीं होगा, दृष्टा नहीं होगा, तो जो दृश्य है उसका भी कोई कह सकते कोई महत्व नहीं रह जाएगा ना। प्रकृति को दृश्य बताया है क्योंकि वहाँ सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं, यानी पहाड़ बन रहे हैं, आप देख रहे हैं कि समुद्र है ना, नदियाँ, पेड़ पौधे, ये सब क्या है, प्रकृति ही तो है। ठीक है, और उसको कह रहे हैं कि एक देखने वाला है, यानी वो पुरुष है। यही स्टार्टिंग से हम समझने की कोशिश कर रहे थे, यही इनका दर्शन है कि पुरुष और प्रकृति जब साथ आते हैं तभी ये सारे कार्य संभव होते हैं। पुरुष क्या है, मुक्त होने के लिए ये सारे चीज़ें करते हैं और प्रकृति उसमें सहयोग करती है, और जब पुरुष मुक्त हो जाता है तो प्रकृति कहते हैं विलुप्त हो जाती है। और विलुप्त होने का सेंस यहाँ पे ये है कि प्रलय आकर के एक पूरा शून्य हो जाता है, ऐसा ये धारणा रखी गई है। ठीक है, विभिन्न अन्य दर्शनों में भी ऐसी बात कही गई, थोड़ा बहुत हेर फेर करते हुए ऐसे दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा बता रहे हैं, सांख्य ने प्रकृति को व्यक्तित्व शून्य कहा है, परंतु सांख्य दर्शन में अनेक ऐसे वाक्य मिलते हैं जो प्रकृति के व्यक्तित्व पूर्ण होने का सबूत देते हैं। प्रकृति को नर्तकी यानी गर्ल कहा है, नहीं डांसिंग गर्ल ना, नर्तकी यानी डांसिंग गर्ल बता रहे हैं उसको। गुणवती, उदार इत्यादि शब्दों से संबोधित किया जाता है। वह उपेक्षा भाव से पुरुष की सेवा में तल्लीन रहती है। वह सुकुमार एवं संकोचशील बता रहे हैं कही जाती है। वह अंधी तथा निस्वार्थी है। प्रकृति को सांख्य ने स्त्री का रूप माना है ना। इस प्रकार प्रकृति में नारी का व्यक्तित्व प्रस्फुटित होता है, अतः व्यक्तित्व शून्य प्रकृति का विचार विरोधाभास है। तो यानी यहाँ पुरुष और स्त्री वाला भी एक एंगल आ जाता है। ठीक है, प्रकृति तीसरा बता रहे, प्रकृति को अचेतन माना गया है। प्रकृति से ही समस्त विश्व निर्मित होता है। आलोचकों का कथन है कि यदि प्रकृति अचेतन है तब उससे सामंजस्यपूर्ण विश्व का निर्माण अमान्य प्रतीत हो जाता है। विश्व में विविधता पाते हैं जिसका श्रेय अचेतन प्रकृति को देना संतोषप्रद नहीं होता है। अतः प्रकृति के द्वारा विश्व की सुंदरता, विविधता आदि की व्याख्या संतोषजनक ढंग से नहीं हो पाती है। ये सब तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले यही सब बातें हमें प्रभावित करने के लिए कह रहे थे, अब उसका उल्टा कर रहे हैं क्योंकि क्रिटिसिज्म कर रहे हैं ना हम, इसलिए। चौथा है, सांख्य प्रकृति को सक्रिय मानता है। वह विश्व के विभिन्न कर्मों में भाग लेती है। चूँकि प्रकृति विश्व के कर्मों में भाग लेती है इसलिए उन कर्मों का फल प्रकृति को ही मिलना चाहिए। कर्म सिद्धांत का यही मांग है। परंतु सांख्य इसके विपरीत यह मानता है कि प्रकृति के कर्मों का फल पुरुष भोगता है। प्रकृति कर्म करती है और पुरुष
फल भोगता है। इससे माना जाए तो कर्म का सिद्धांत का खंडन हो जाता है। अब देखिए, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है, लेकिन यहाँ पे इस जो सिद्धांत को भी क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। इससे अलग एक दृष्टिकोण लेकर के आ रहे हैं कि प्रकृति सारे कर्म कर रही है और उसका जो फल है किसको मिल रहा है, पुरुष को मिल रहा है। ठीक है। सांख्य के बंधन और मोक्ष संबंधी विचार भी विरोधात्मक हैं। अब इनका क्या आपत्तियां हैं, इस पे भी जान लीजिए। सांख्य ने बंधन और मोक्ष को व्यवहारिक माना है। बंधन और मोक्ष की प्रतीतियां होती हैं। पुरुष बंधनग्रस्त नहीं है क्योंकि वह मुक्त है। पुरुष को बंधन होने का भ्रम हो जाता है। परंतु इस विचार के विरुद्ध कहा जा सकता है, यदि व्यवहारिक जीवन और आत्मा सत्य है तथा आत्मा का संघर्ष यथार्थ है, तब बंधन, मोक्ष और मोक्ष प्राप्ति का विचार भी यथार्थ होना चाहिए। परंतु सांख्य के बंधन और मोक्ष को यथार्थ नहीं मानकर विरोध उपस्थित किया गया है। दूसरा बताए, सांख्य के मतानुसार प्रकृति ही बंधनग्रस्त होती है तथा प्रकृति को ही मोक्ष की अनुभूति होती है। विकास प्रकृति का बंधन है और प्रलय प्रकृति का मोक्ष है। परंतु इस विचार के विरुद्ध कहा जा सकता है कि बंधन और मोक्ष की अनुभूति किसी चेतन सत्ता के द्वारा ही संभव है। बंधन और मोक्ष का विचार प्रकृति पर जो अचेतन है लागू नहीं किया जा सकता, अतः प्रकृति का बंधन और मोक्ष निरर्थक प्रतीत होता है। ठीक है। तीसरा, सांख्य ने मोक्ष की त्रिविध दुख का कह रहे, सांख्य ने मोक्ष को त्रिविध दुख का अभाव कहा है। मोक्ष के में मानव दुखों से छुटकारा पाता है, परंतु मोक्ष में आनंद का अभाव रहता है। सांख्य मोक्ष को आनंदमय नहीं मानता क्योंकि मोक्ष त्रिगुणातीत है ना, और आनंद सत्व गुण का फल है। सांख्य मोक्ष को आनंदमय इसलिए भी नहीं मानता क्योंकि क्या बता रहे हैं, सुख और दुख सापेक्ष हैं, यानी रिलेटिव हैं। इसलिए क्योंकि एक के पीछे एक आता है ना, दुख आता है उसके पीछे सुख आता है। इसी तरह से वो श्रृंखला सीरीज चलती रहती है, जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा। सांख्य यहाँ यह भूल जाता है कि आनंद सुख से भिन्न है। यदि मोक्ष जैसे आदर्श को आनंद विहीन माना जाए तो मोक्ष का विचार शुष्क हो जाएगा, यानी कि उसमें कुछ, शुष्क का मतलब होता है कि सिर्फ खाली खाली सूखा सूखा, है ना, तथा यह मानव को प्रेरित करने में असफल होगा। अतः सांख्य का मोक्ष संबंधी विचार जो निषेधात्मक है, यानी नेगेटिव जा रहा है, ये अमान्य प्रतीत होता है। सांख्य का अनीश्वरवाद भी असंतोषजनक प्रतीत होता है। ईश्वर का निषेध करने के कारण सांख्य विश्व के सामंजस्य एवं पुरुष और प्रकृति के संबंध की व्याख्या करने में सफल रहा है। योग दर्शन ईश्वर में विश्वास करता है, इसलिए योग दर्शन के सम्मुख विश्व की व्याख्या करना सरल हो जाता है। सांख्य दर्शन में संसार के दुखों की अत्यधिक महत्ता प्रस्तुत की गई है ना। विश्व तीन प्रकार के दुखों से व्याप्त है। कुछ आलोचकों ने सांख्य दर्शन को निराशावादी कहा है, परंतु इस आक्षेप के विरोध में यह कहा जा सकता है कि सांख्य को निराशावादी कहना भ्रामक है। बुद्ध की तरह सांख्य सिर्फ संसार को दुख में बताकर ही नहीं मौन होता है, बल्कि दुखों के निवारण का उपाय ढूंढने का प्रयास भी करता है। अतः सांख्य दर्शन में भी बुद्ध की तरह निराशावाद आरंभ बिंदु है और अंत नहीं। उन्होंने क्या, सांख्य ने अष्टांग योग के बारे में बताया, यम नियम, है ना, प्रत्याहार, ना, लास्ट में समाधि तक जाते 8 जो नियम बताए थे वो प्रैक्टिस करने के लिए कहा है। तब क्या होता है, इससे हम मुक्त हो जाते हैं। और देखिए, आनंद और सुख, इसमें बहुत डिफरेंस है। ठीक है। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अब इसके बाद जो हम करेंगे वो हम, मेरे ख्याल से योग दर्शन आने वाला है ना, 13वां दर्शन है योग दर्शन। ठीक है। और देखिए, इसको भी समझ लीजिए कि जो पूरा हमारा सांख्य दर्शन है वो कहीं ना कहीं श्रीमद् भगवद गीता जो आप पढ़ते हैं वहाँ से मिलता जुलता लगता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि दर्शन कितना महत्वपूर्ण विषय है, इसको जानना ही चाहिए। और ये इसका जब हम उपयोग अपने जीवन में करते हैं, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें जब उपयोग करते हैं, तो छोटी छोटी बातें में समझ में आती हैं कि अगर ये है तो ऐसा क्यों है। ठीक है। आप थोड़ा सा ये भी समझ पाते हैं कि अगर संसार में जो भी कुछ हो रहा है उसका अपना एक कारण है, आपके कर्म है, आपका व्यवहार है। कोई भी स्थिति, देखिए, जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं, कोई भी स्थिति आपके सामने आती है तो आप उससे डट कर मुकाबला कर पाते हैं। आप एक निराशा में नहीं जाते हैं, आपके अंदर एक आशा बनी रहती है कि ईश्वर मेरे साथ है। ठीक है। ये विश्वास ही काफ़ी है। ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए हरिओम तत्सत।